नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार ये मौका हाथ से ना चूके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ ही प्रश्नों का अभ्यास करें। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के प्रश्नों की सीरीज़, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। पहला प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी को, संपत्ति कर को, आय कर को या स्टाम्प शुल्क को? तो इसमें चुंगी एकदम सही विकल्प है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर कर एक समान कर की व्यवस्था करना है। चुंगी, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस आदि अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को या 21 सितंबर को? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? जॉर्जस क्लाउड ने, सैमुअल कोल्ट ने, मार्टिन कपूर ने या विलियम कुलन ने? तो जॉर्जस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जस क्लाउड ने 1910 ईस्वी में किया था। यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप्सूल होती है, जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसें कम दाब पर भरी होती हैं तथा इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के या नेपाल के? तो इंडोनेशिया एकदम सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के पास है। यह करीब 150 किलोमीटर दूर है। शेष देश अंडमान निकोबार द्वीप से दूर है। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा में या बांदीपुर में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एकदम सही विकल्प है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत तथा विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो गोलाघाट, नौगांव जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों में भी शामिल है। अगला प्रश्न, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर की, त्रिपुरा की, नागालैंड की या सिक्किम की? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर? तो इसमें भुवनेश्वर सबसे सही विकल्प है। भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है, कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला प्रश्न, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार? तो नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हार्नबिल पक्षी के नाम पर हुआ है। यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम या इम्फाल कोहिमा में? तो विकल्प डी ही बिल्कुल सही है, यानी आखिरी विकल्प इम्फाल और कोहिमा। आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में इम्फाल एवं वर्मा में
अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने वर्ष 1942 में की। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नेतृत्व प्राप्त किया। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह की, वृषभ की, हाथी की या सांप की? तो वृषभ एकदम सही विकल्प है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा भादौ यानी भाद्रपद मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या राज्यसभा को? तो बी यानी राष्ट्रपति एकदम सही विकल्प है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति यानी जो लिखा हुआ अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 में दिया हुआ ये चीज़ राष्ट्रपति को देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया माणिकलाल मुंशी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एकदम सही विकल्प है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है। अगला प्रश्न, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन या डरबन? तो वो प्रिटोरिया जा रहे थे। 7 जून 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। वैट टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? तो बिहू एकदम सही विकल्प है। बिहू असम से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है और गरबा गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रमंडल, G20 का या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क का? तो इसमें आसियान एकदम सही विकल्प है। भारत उपरोक्त दिए गए संगठनों में से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का सदस्य नहीं है, अपितु यह इस संगठन के सम्मेलनों में भाग लेता है। आसियान 10 दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का समूह है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।